स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो जो हमारे राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी उसमें हमने 125 प्रश्न देख लिए थे। आज टॉप 25 प्रश्न देखते हैं और 126वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 126वां प्रश्न है हमारा, सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो सहजोबाई और एक थी दयाबाई। इन दोनों के गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर ए चरणदास जी। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रमुख पीठ थी आपके दिल्ली में। ठीक है। और चरणदासी संप्रदाय के 42 धर्म नियम थे। ठीक है। अगला प्रश्न 127वां प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का युद्ध ये आपके मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच में। और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, तब मालदेव की पराजय हुई थी। और मालदेव के सेनापति थे दो, जेता और कुप्पा। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे इसमें। और ये युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1544 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 128वां प्रश्न, निपंक आंदोलन किसने चलाया था? तो निपंक आंदोलन चलाया था आपके ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल जी ने। और दादू दयाल जी ने दादू पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी नारायणा में। और इन्हें कहते हैं हम राजस्थान का कबीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129वां प्रश्न, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो सुवर्णगिरी और एक है आपकी स्वर्णगिरी। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। सुवर्णगिरी आपके संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर डी जालौर को, जबकि स्वर्णगिरी संदर्भित करता है आपके जैसलमेर को। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। इसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और सुवर्णगिरी आपके जालौर के दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 130वां प्रश्न, संप सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने। और इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1883 में। और कहाँ पर हुई थी? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। और 1913 में इसका अधिवेशन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर, जिस पर चलती हुई सभा पर अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी थी, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग 1500 भील मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 131वां प्रश्न, जयपुर फुट के जनक कहलाते हैं? तो जयपुर फुट के जनक कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी पीके सेठी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132वां प्रश्न, काला और बाला देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो काला और बाला देवता के नाम से प्रसिद्ध है आपके ऑप्शन नंबर ए तेजा जी। ठीक है। और छेड़छाड़ वाले लोक देवता, छेड़छाड़ वाले लोक देवता के नाम से कौन से देवता प्रसिद्ध है? इलोची। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 133वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था ऑप्शन नंबर सी अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह शासक था आपकी खेतड़ी का। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 134वां प्रश्न, गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे? तो गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे आपके ऑप्शन नंबर सी संतदास जी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 135वां प्रश्न, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी इसकी रचना की थी विजयदान देता ने। विजयदान
दैथनी। और ये ऑप्शन नंबर सी 14 खंडों में विभक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 136वां प्रश्न, बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। तो बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था ऑप्शन नंबर सी अनूप महल में, जबकि कदमी महल में राज तिलक होता था आमेर के शासकों का। और रतन दौलत दरी खाना में बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था, जबकि श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 137वां प्रश्न, राजपूताना में अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और सवाई जय सिंह ने 1727 में किसकी स्थापना की थी, जयपुर शहर की स्थापना की थी। 1725 में जीज महमूद शाही ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए इसकी स्थापना की थी। 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था इसने। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 138वां प्रश्न, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो अभी मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर सी 1734 में। ठीक है, और हुरडा सम्मेलन इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक तो थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जगत सिंह सेकंड। कहाँ के थे ये, मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 139वां प्रश्न, मेमंद आभूषण पहना जाता है। तो मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सिर में। सिर में बोरला, शीश फूल आदि आभूषण भी पहने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 140वां प्रश्न, कातली नदी का उद्गम स्थल है। तो कातली नदी का उद्गम स्थल है आपके ऑप्शन नंबर सी खंडेला की पहाड़ियाँ। जबकि नाग पहाड़ी कहाँ किस नदी का उद्गम स्थल है, लूणी नदी का। चनापाव की पहाड़ियाँ जो है वह आपके चंबल नदी का उद्गम स्थल है। कमनौर की पहाड़ियाँ जो है वह आपके बनास नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 141वां प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के समय इनका राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, घोगुंदा में। 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1582 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। 1585 में इन्होंने चवंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 142वां प्रश्न, गजनी तोप, शंभुबाण तोप, किलकिला तोप किस दुर्ग में स्थित है। तो ये जो प्रमुख तोपें है आपके ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद आपके जोधपुर शहर में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 143वां प्रश्न, नानक बिल और देवीलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो नानक बिल और देवीलाल गुज्जर इन दोनों का संबंध है आपके ऑप्शन नंबर बी बारड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, और बेवकूफ किसान आंदोलन से ध्यान रखना है शहीद रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 144वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर है डी दुद्दू। दुद्दू जिले में 3 तहसील है। एक तो है आपके दुद्दू, दूसरी आपके फागी, तीसरी आपके मोजमाबाद। ठीक है, और मोजमाबाद मानसी की जन्मस्थली होने का गौरव रखती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 145वां प्रश्न, कौन सा राजवंश कुर्मवंशी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है।
तो कुर्मवंशी राजवंश के नाम से जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी कछवाहा राजवंश। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 146वां प्रश्न, पहली कृष्ण रुक्मणी जी की रचना किस दुर्ग में हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी कागरौन दुर्ग में, और कागरौन दुर्ग आपके झालावाड़ में, और इसकी रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 147वां प्रश्न, संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सिकरी में मुलाकात कब की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1585 में। ठीक है, 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था, 1574 में दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना की थी, और 1585 में फतेहपुर सिकरी में अकबर से मुलाकात की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 148वां प्रश्न, खेतड़ी महल किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी महल इनका निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने, और ये आपके ऑप्शन नंबर नीम का थाना जिले में है, और इन्हें शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 149वां प्रश्न, विजयराज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो विजयराज राजेश्वर मंदिर आपके ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में कहाँ पर? केब सागर झील के किनारे पर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 150वां प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी आपके ऑप्शन नंबर बी चरणदास जी ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।